तो दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम हमले के बाद शुरू हुआ तनाव दिन पर दिन माहौल को गर्म करता जा रहा है। और इसी बीच जो सबसे ज्यादा शॉकिंग डेवलपमेंट निकल कर आ रही है कि भारत ने चालबाजी दिखाने वाले यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन को भी सीधे निशाने पर ले लिया है। और निशाने पर भी ऐसे लिया है कि यूनाइटेड नेशन का जो कश्मीर में यूएमओजीआईपी ऑफिस है, इसे शट डाउन करके और यहां से अपना बोरिया बिस्तर लेकर यूनाइटेड नेशन को वापस लौटना करना पड़ सकता है। और वह भी ऐसे समय जब पाकिस्तान की आर्मी बीएलए के हमले से जूझ रही है और तीन तरफ से पूरी तरह पाकिस्तान मिलिट्री से घिर चुका है। यानी कि पाकिस्तान इस तरीके से आइसोलेटेड हो गया है कि पहली बात तो वह तीनों तरफ से घिर चुका है, और दूसरी बात कि ऐसे समय उनके पास यूनाइटेड नेशन का भी साथ नहीं बचा है, बल्कि खुद भारत ने यूनाइटेड नेशन को ही निशाने पर ले लिया है। आखिरकार पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पाकिस्तान का भारत से पंगा लेना अब उन्हें तीन तरफ से मिलिट्री बेस द्वारा घेर चुका है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पाकिस्तान और भारत से जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आए वह आप तक सबसे पहले और सटीक जानकारी के साथ पहुंचा सके। दरअसल इस समय यूएसएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि अपने आप को दुनिया भर का सबसे बड़ा सुरक्षाकर्मी और अपने आप को सबका दादा समझता है, यह भारत और पाकिस्तान के बीच के मुद्दों को सुलझाने में इस तरीके से नाकामयाब हुआ है कि इनको भारत एक के बाद एक खरी खोटी सुना रहा है। और सवाल खड़े हो रहे हैं कि आप अपना बोरिया बिस्तर भारत से बांधिए और भारत की दिल्ली और कश्मीर को छोड़कर वापस लौट जाइए। क्योंकि देखिए, बात 1949 की है, जब कश्मीर का मुद्दा गमाया हुआ था। तभी संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन ने एक टीम बनाई जिसका नाम रखा यूएनएमओजीआईपी। इनका काम था एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर नजर रखना। इनके दो ऑफिस थे, एक श्रीनगर में और दूसरा इस्लामाबाद में। लेकिन फिर 1972 में शिमला समझौता हुआ। इसके बाद भारत ने कहा कि अब यह मसला हम दोनों देश आपस में ही सुलझा लेंगे, इसमें संयुक्त राष्ट्र का कोई काम नहीं है। लेकिन उधर पाकिस्तान इस यूएमओजीआईपी का इस्तेमाल कश्मीर के मुद्दे को दुनिया के सामने लाने के लिए करता रहा। वह हमेशा भारत पर आरोप लगाता था कि हम सीज फायर यानी लड़ाई बंदी तोड़ रहे हैं। फिर आया 2019 का साल, जब भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 773 हटा दिया। इसके बाद भारत ने साफ कह दिया कि अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हमारा हिस्सा है, तो यूएनएमओजीआईपी का यहां कोई मतलब नहीं रह जाता। हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी यही कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने ना तो अनुच्छेद 370 के मामले में और ना ही एलओसी पर जो कुछ होता है उसमें कोई मदद की, तो उनकी यहां मौजूदगी का कोई फायदा नहीं है। आप सोचिए, 2023 में संयुक्त राष्ट्र के अफसरों ने सिर्फ 2 बार सीज फायर टूटने की बात कही, जबकि असलियत में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा था। और तो और पाकिस्तान ने तो यूएमओजीआईपी के होते हुए भी चीन को हमारी शख्स गाम घाटी का करीब 5100 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका दे दिया। यहां के लोगों की भी यही राय है कि यूएनएमओजीआईपी बस एक पुरानी चीज है जिसका अब कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ना तो आतंकवाद खत्म करने में कुछ किया और ना ही एलओसी पर जो गड़बड़ होती है उसे रोकने में। पहले भी 2013 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र से अपने दिल्ली के ऑफिस खाली करने को कह दिया था। अब फिर से भारत यूएनएमओजीआईपी के ऑफिस पर सवाल उठा रहा है। आपको भारत में जो ऑफिस है उसको शटडाउन कर देना चाहिए और वापस लौट जाना चाहिए। हम कहते हैं कि यह तो एक पुराने झगड़े की निशानी है जिसका अब कोई फायदा नहीं है। 2019 के बाद से तो संयुक्त राष्ट्र के इस ऑफिस ने यह भी नहीं माना कि जम्मू और कश्मीर अब भारत का ही हिस्सा है। हालांकि इस बार मजे की बात तो यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान की गलती मानी है और भारत का साथ दिया है। अब तो भारत यह भी सोच रहा है कि एलओसी पर जो सीज फायर का समझौता है उसे भी खत्म कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर बात यही है कि संयुक्त राष्ट्र की इस ऑफिस का कश्मीर में कोई काम नहीं है, और अगर उन्हें सपोर्ट ही करना है तो वह ग्लोबली भी यह कर सकते हैं। और इसी बीच एक तरफ जहां यूनाइटेड नेशन भारत से बोरिया बिस्तर बांधकर जाने की तैयारी में है, वही रिपोर्ट आ रही है कि पाकिस्तान
इस समय 3 ओर से घिर चुका है और वह भी पाकिस्तान इस तरीके से घिरा है कि उनका दिमाग खुद चकरा रहा होगा कि वह अपने आप को बचाए तो बचाए है किस ओर से, क्योंकि 2 तरफ से तो ये भारत के मिलिट्री बेस द्वारा गिरे हैं और तीसरी ओर से इनको घेरने का काम कर रहा है बलूचिस्तान, जो कि भारत से भी ज्यादा इनके ऊपर हावी हो गया है। दरअसल अगर आप इस मैप में ध्यान से देखें तो पाकिस्तान को 2 हिस्सों में अलग अलग कलर से हाईलाइटेड दिखाया जाएगा, जहां यह व्हाइट और ग्रीन कलर से हाईलाइटेड एरिया पाकिस्तान का है, लेकिन यह व्हाइट कलर वाला एरिया पाकिस्तान का ही हिस्सा बलूचिस्तान है, जो कि पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रही है और इस बीच जहां इनका ध्यान भारत की ओर हो गया है तो बलूचिस्तान आर्मी पाकिस्तान के सीने पर चढ़ती चली जा रही है, यानी कि उस तरफ भारत को झांकने की जरूरत ही नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान अकेले ही पाकिस्तान को संभाल लेगा। और दूसरी बात यह भी देखा गया है कि जो बलूचिस्तान है वह हमेशा ही भारत के समर्थन में रहा है। ऐसे में सीधी सी बात है कि इधर पाकिस्तान भारत पर नजरें दौड़ाएगा तो उधर बलूचिस्तान एक एक कदम पाकिस्तान के ऊपर हमला करके चढ़ाई करता जाएगा। लेकिन इस समय सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच ज्यादा माहौल बिगड़ता है और युद्ध होता है या फिर भारत को हमला करना होता है तो भारत क्या करेगा? क्या पाकिस्तान के आसपास हमारी कोई मजबूत मिलिट्री बेस है या फिर नहीं? क्योंकि देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान की लगभग 3,323 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जहां पाकिस्तान के पूर्व में भारत के राज्य जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात हैं और इन्हीं इलाकों में भारत के कई ऐसे मिलिट्री बेस हैं जो कि पाकिस्तान को घेरने में भूमिका निभा सकते हैं। इसमें से सबसे पहला है ऊधमपुर नॉर्दर्न हेडक्वार्टर, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के सेक्टर को नियंत्रित करता है और यह पाकिस्तान से लगभग 90 किलोमीटर दूर पर स्थित है। दूसरा है श्रीनगर एयरबेस, जो कि पाकिस्तान से मात्र 50 किलोमीटर दूर है, जो कि हवा से स्ट्राइक और सैनिक सपोर्ट ऑपरेशन में सबसे नज़दीकी एयरबेस है। तीसरा है पंजाब के अमृतसर के बॉर्डर के पास मौजूद पठानकोट एयरबेस, जो कि हवाई हमले और तेजी से सैनिक लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए सबसे स्ट्रेटेजिक एयरबेस है। इसके अलावा पंजाब में ही एक और भटिंडा मिलिट्री स्टेशन है, जो कि भारी टैंक और इन्फेंट्री की तैनाती के साथ साथ हमले और रक्षा दोनों के लिए बड़ा बेस है। इसी तरह राजस्थान और गुजरात में समुद्री तट पर भी कई मिलिट्री बेस मौजूद है, जो कि पाकिस्तान को पल भर में घेरने और हमला करने के लिए जबरदस्त भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि भारत ने सुखोई 30 MK, राफेल, मिग-29 जैसे फाइटर जेट्स को इन बेसों पर तैनात कर रखा है। साथ ही T-90 और अर्जुन टैंक राजस्थान और पंजाब में तैनात है। भारत की स्ट्राइक कोर भी पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक कार्यवाही के लिए विशेष रूप से तैयार है। साथ ही ब्राह्मोस मिसाइल और पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम पाकिस्तान के नज़दीक तैनात किए गए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि यूनाइटेड नेशन डिफेंस सिक्योरिटी में इतना ज़्यादा नाकामयाब होने के बावजूद भी भारत में ही बैठने की जिद करेगा या फिर अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौटने की तैयारी करेगा? आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सिलेक्ट करें। जय हिंद, जय